वेलकम बैक लवलीस। एपिसोड 10 में हम देखते हैं जुंगा नाराज सा बैठा होता है। दाएं आकर उसे गले लगाकर कहता है कि हमारा जीनियस राइटर किन ख्यालों में इतना खोया हुआ है। जुंगा कहता है कि पब्लिशर को काम सबमिट करना है पर मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा। दाएं कहता है ये कैसा रहेगा, हाई स्कूल का रोमांस। जुंगा कहता है किस तरह का। दाएं कहता है एक स्वीट सी लव स्टोरी, एक बास्केटबॉल के एस और बहुत ही बढ़ने वाले लड़के के बीच। जुंगा सोचता है कि कहानी कैसी होगी। दाएं बास्केटबॉल खेलता है, जुंगा उसकी ओर देखता है। दाएं आकर कहता है क्या शर्त लगाना चाहते हो। जुंगा कहता है क्या मेरे साथ, पर मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। दाएं कहता है तो ऐसे करते हैं, मुझे 5 स्कोर करने हैं और अगर तुमने एक भी कर दिया तो तुम जीत जाओगे। जुंगा कहता है पर फिर भी। दाएं कहता है अगर मैं हारा तो 1 हफ्ते तक मैं तुम्हें तबोकी ला कर दूंगा, पर अगर तुम हारे तो सिर्फ आज लेकर आना, तो ये ठीक रहेगा। जुंगा कहता है ठीक है। दाएं कहता है मुझे बॉल पास करो, पहले मैं करता हूँ। जुंगा बॉल देता है, दाएं गोल कर देता है। दाएं कहता है कि ऐसे बाहें फैलाकर मुझे रोको भी तो। जुंगा रोकने की कोशिश करता है पर दाएं फिर गोल कर देता है और उसके बाद वो तीसरा गोल भी कर देता है। जुंगा कहता है कि देखो मैंने कहा था कि मुझसे नहीं होगा। दाएं कहता है चलो तुम शूट करने की ट्राई करो। जुंगा कहता है कि नहीं होगा और गोल नहीं होता। दाएं कहता है कि इसको ऐसे पकड़ो, हाथ को ऐसे साइड में ऐसे रखो, अब गोल करो। जुंगा बॉल फेंकता है और गोल हो भी जाता है। जुंगा कहता है गोल हो गया और वो दाएं का हाथ पकड़ता है पर थोड़ा टाइम रुककर वो हाथ पीछे करके सॉरी कहता है। दाएं कहता है कोई बात नहीं। दाएं बॉल पकड़ने चाहता है और जुंगा शर्माता है। कहानी सुनकर दाएं कहता है ये बहुत ही अच्छी है, इतना स्वीट प्यार और इनोसेंट फीलिंग बहुत ही अच्छी है। जुंगा कहता है पर ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस नहीं है। दाएं कहता है नहीं, तुम्हें नहीं लगता इसमें वो दिल धड़कने वाली फीलिंग है। जुंगा कहता है तो ये कैसी है। दाएं कहता है कौन सी। जुंगा कहता है ऑफिस में रोमांस। वो कहानी बताता है। जुंगा ऑफिस में काम करता है और मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर दाएं वहाँ आता है। जुंगा कहता है ये क्या है। दाएं कहता है रिपोर्ट जो कल सबमिट की थी। जुंगा कहता है तुमने सच में ये रिपोर्ट में सबमिट किया, डाटा बहुत ही ख़राब है और सब कुछ की समझ भी नहीं आ रही है। दाएं कहता है सॉरी, मैं अभी जाकर इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जुंगा कहता है हमारी कंपनी के नाम पर हम ऐसी रिपोर्ट कैसे भेज सकते हैं, आज दिन ख़त्म होने से पहले दोबारा बनाकर सबमिट करो, समझ आया तुम्हें। दाएं कहता है जी समझ आ गया, मैं अभी जाकर इसे ठीक करता हूँ। जुंगा कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है। दाएं वहाँ से जाता है और बाहर आकर कहता है कि क्या सच में मेरी ये जॉब चली जाएगी, अब मैं क्या करूं। तभी जुंगा पीछे से आकर उसे गले लगाता है और कहता है कि सॉरी मैंने ऐसा किया क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे, क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। दाएं कहता है पर यहाँ ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। जुंगा कहता है क्या प्रॉब्लम है, हमारे सिवा तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। दाएं कहता है अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम क्या करेंगे। जुंगा कहता है अगर तुम ऐसे करते रहे तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। 1 मिनट चुप रहो। जुंगा उसे किस करने लगता है पर तभी कुछ आवाज़ सुनकर वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जुंगा कहता है रिपोर्ट जल्दी लेकर आओ, कितना टाइम लगाओगे तुम। वो अपने अपने काम पर जाते हैं। कहानी के बाद दाएं कहता है ये क्या था, ऐसे 1 मिनट में इतना एटीट्यूड में बदलाव। जुंगा कहता है स्टोरी में ट्विस्ट तो अच्छे लगते हैं। दाएं कहता है ये ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं था। जुंगा कहता है पर मुझे तो ये वाला पार्ट अच्छा लगा। दाएं कहता है पर ये स्टोरी तो आम ही है। जुंगा कहता है तो कुछ नया है, हिस्टोरिकल ड्रामा कैसा रहेगा। दाएं कहता है हाँ ये तो अच्छा रहेगा, कैसी कहानी है। इस कहानी में दाएं राजा होता है। दाएं कहता है मिनिस्टर सिर ऊपर करके मेरी ओर देखो। जुंगा कहता है ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। दाएं कहता है क्या तुमने अपने राजा के आदेश को नहीं मानोगे। दाएं जुंगा का फेस ऊपर करके कहता है अपनी आंखें खोलो। जुंगा आंखें खोलता है। दाएं कहता है क्या तुम डरते हो मुझसे। जुंगा कहता है ये सही नहीं है, हमारे बीच का फासला बहुत ही ज़्यादा है। दाएं कहता है क्या मैंने पूछा क्या सही और क्या गलत। जुंगा कहता है पर ऐसे आगे चलकर उत्तराधिकारी पर असर पड़ेगा। दाएं कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी लॉयल्टी मेरे लिए और ये पुरानी रिवाज क्या ज़रूरी है। जुंगा कहता है मेरा दिल आपके लिए और मेरा काम मेरा फ़र्ज़ है। दाएं कहता है मुझे बस तुम्हारा दिल चाहिए, बाकी सब इतना ज़रूरी नहीं है। जुंगा कहता है पर ये तो डेंजरस है आप और मैं। दाएं कहता है बहुत हुआ, मुझे और बहाने नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, इस वक्त हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। दाएं जुंगा को बहुत ही प्यार से किस करता है। ये कहानी सुनकर दाएं कहता है ये तो अमेजिंग है। जुंगा कहता है क्या ये ज़्यादा ही सीधी नहीं है। दाएं कहता है यही तो पॉइंट है इसका। मेरे प्यारे मिनिस्टर तुम्हारा लिखने का तरीका मुझे बेहद पसंद आया। जुंगा कहता है ये क्या था अचानक से। दाएं कहता है पर सच में ये बहुत ही अच्छी है। जुंगा कहता है तुम्हारी वजह से आइडिया आया तो थैंक यू। दाएं कहता है आज के लिए बहुत है, कल बात करेंगे इस बारे में।
जुंगा कहता है ठीक है। दोयंग कहता है पर डिनर तुम लाओ। जुंगा कहता है पर कॉफ़ी तो मैं लेकर आया था। दोयंग कहता है तुम्हारा किंग भूल गया था। जुंगा कहता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। दोयंग कहता है पर मज़ा तो आया ना। जुंगा कहता है शायद हाँ। दोयंग कहता है मैं खाना लेकर आता हूँ। जुंगा कहता है ये तो अलग है, क्या तुमने कुछ गलत किया आज? दोयंग कहता है कुछ गलत नहीं किया, मैं कब पैसे नहीं देता हूँ। जुंगा कहता है पर मुझे तो याद नहीं है। दोयंग कहता है बकवास बंद करके जल्दी करो, वो खाना लेने जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।